गरीब का प्यार। मनोहर एक गरीब लड़का था जो कि सूरजनगर नाम के एक गांव में रहता था। वो एक दुकान में काम करता था। बचपन में ही उसके माता पिता गुजर चुके थे। तब से उसने अपने आप को अकेले संभाला था। वो बहुत होनहार लड़का था। सब गांव वाले उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो हमेशा सबकी मदद करने के लिए तैयार रहता था। मनोहर जब छोटा था तब से ही उसने एक कपड़े की दुकान में काम करना शुरू कर दिया था। उसका मालिक मनोहर से बहुत खुश रहता था क्योंकि मनोहर बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वो हंसमुख लड़का था जो आसानी से लोगों का दिल जीत लेता था और ग्राहक उस दुकान पर बार बार आते थे। बहन जी, ये वाली साड़ी देखिए, आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी ये। ठीक है भैया, फिर यही वाली दे दीजिए। एक दिन की बात है, मनोहर दुकान पर बैठा था। तभी एक औरत आती है। वो बहुत गुस्से में थी। वो दुकान के अंदर आती है और मनोहर से कहती है, अरे ओ छोरे, जरा एक साड़ी तो दिखा। आज मेरी बेटी को लड़के वाले देखने आने वाले हैं, जरा अच्छी से दिखाना। ठीक है माँ जी, अभी दिखाता हूँ, बस आप 2 सेकंड दीजिए मुझे। मनोहर कुछ अच्छी सी साड़ियां लेकर आता है और उस औरत के सामने रख देता है। वो औरत साड़ियां देखने लगती है तो मनोहर कहने लगता है, अरे माँ जी, आप इतना परेशान क्यों लग रही हैं? अरे बेटा, क्या बताऊं, वो मेरी बेटी है ना, उसे कोई लड़का ही नहीं पसंद आता। अब तक उसने कितने लड़के नापसंद कर दिए। मैं तो परेशान हो चुकी हूं उससे। अच्छा, तो ये बात है, पर ऐसा क्यों माँ जी? अरे बेटा, ये बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगी। पहले आज तो लोग गाने वाले हैं, उनका स्वागत करना है मुझे। उम, अभी मैं चलती हूँ, तू ये वाली साड़ी दे दे। ऐसा कहकर वो औरत वहां से चली जाती है। वो अपने घर पर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी बेटी ने तो आसमान सिर पर उठाया हुआ था। वो परेशान इधर से उधर घूम रही थी और बहुत गुस्से में लग रही थी। उसका नाम माला था। वो देखने में बहुत सुंदर थी। उसके माँ बाप बहुत अमीर थे। वो अपनी बेटी की हर जिद पूरी करते थे। माला भी थोड़ी नक चढ़ी थी। उसे अपने अमीर होने का बहुत घमंड था। उसकी इसी आदत के कारण उसके माँ बाप बहुत परेशान थे। खैर, माला की माँ जो साड़ी लाई थी, वो उस साड़ी को माला को देते हुए कहती है, देख बेटी, मैं तेरे लिए कितनी सुंदर साड़ी लाई हूं। तू कल ये पहन लेना जब लड़के वाले तुझे देखने आएंगे। नहीं माँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे कोई लड़का पसंद नहीं आता, फिर भी तुम नहीं मानती। बस ये आखिरी बार होगा कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी और लड़का देखूंगी। ये कहकर माला अपने कमरे में चली जाती है। माला के माता पिता बैठे हुए बातें कर रहे थे। सुनो माला की माँ, अगर कल भी इसे लड़का पसंद नहीं आया तो क्या करेंगे? नहीं जी, ऐसा नहीं होगा। तुम देखना, वो जरूर पसंद कर लेगी लड़के को। तुम्हें कैसे पता? तुम तो पिछली बार भी ऐसा ही बोल रही थी। फिर तुमने देखा ना, माला ने उस लड़के में कितनी कमियां निकाल दी। मैंने लड़के को देखा है जब मैं अपनी सहेली के यहाँ शादी पर गई थी। वो आया था वहां। बहुत अच्छा है पर थोड़ा गरीब है। तो एक अमीर लड़की और गरीब लड़के की शादी कैसे हो सकती है? अपनी माला तो पहले से ही। अरे तुम वो सब छोड़ो, हो जाएगा सब। बस लड़का पसंद आ जाए अपनी माला को। अगले दिन लड़का और उसके माँ बाप माला के घर आते हैं। माला अच्छे से तैयार होकर उनके सामने आती है। लड़का देखने में तो अच्छा था पर थोड़ा गरीब लग रहा था और उसके माँ बाप भी गरीब दिख रहे थे। माला लड़के की तरफ अच्छे से देखती है और वहां से चली जाती है। माला की माँ माला को बुलाती है पर माला नहीं आती। लड़के के माता पिता को माला पसंद आ जाती है और वो लोग शादी के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन माला की माँ उनसे कहती है कि एक बार वो अपनी बेटी से भी पूछना चाहते हैं कि उसे लड़का पसंद आया कि नहीं, फिर वो बात को आगे बढ़ाएंगे। फिर वो लड़के वाले वहां से चले जाते हैं। शाम हो जाती है लेकिन माला अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। माला की माँ उसके पास जाती है और माला से बात करती है। माला कहती है, अरे माँ, मैं तो थक गई हूँ ये सब कर करके, मुझे नहीं करनी शादी। तुमने लड़का देखा? शक्ल से ही गरीबी झलक रही थी उसके। मुझे अपने बराबर का लड़का चाहिए।
लेकिन तुझे अपनी बराबरी के लड़के कहाँ पसंद आए? माँ, अब तुम बस करो, मैं खुद ही अपने लिए लड़का ढूंढ लूंगी। ऐसा कहकर माला घर के बाहर निकल जाती है। वो अपनी गाड़ी में बाजार की तरफ चली जाती है और वहां उसको एक दुकान के अंदर जाते हुए एक लड़का दिखाई देता है। वो देखने में बहुत सुंदर था। कुछ देर बाद वो एक दुकान के अंदर चला जाता है। माला भी उसके पीछे दुकान के अंदर चली जाती है और कुछ खरीदने के बहाने उस लड़के के पास पहुंच जाती है। वो लड़का कोई और नहीं मनोहर था, जो कि उस दुकान में काम करता है। माला उसके पास जाती है। माला उससे बात करती है, देखिए मुझे एक अच्छी सी साड़ी दिखाइए। और बातों बातों में मनोहर उसे पसंद आ जाता है। वो उसके साथ शादी के सपने देखने लगती है। उसे लगा कि मनोहर ही दुकान का मालिक है। माला वहां से काफी सारे कपड़े खरीद लेती है। खरीदारी करके वो अपने घर चली जाती है। अगले दिन वो फिर उसी दुकान में आती है। देखिए, मुझे ये वाली साड़ी पसंद नहीं आई, क्या आप इसको चेंज कर देंगे? क्यों नहीं, अभी इसकी जगह कोई दूसरी साड़ी दिखाता हूँ मैं आपको। नहीं, आज रहने दीजिए, आज मुझे कहीं जरूरी काम से जाना है, मैं कल आकर ले लूंगी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अब तो माला किसी न किसी बहाने वहां आने लगती है। कभी अपनी किसी सहेली को सामान दिलाने, तो कभी खुद के लिए कुछ लेने। और देखते ही देखते मनोहर और माला एक दूसरे को चाहने लगते हैं और बात शादी तक पहुंच जाती है। एक दिन माला को पता चलता है कि मनोहर उस दुकान का मालिक नहीं बल्कि उस दुकान में काम करता है। माला को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो तो उसे पसंद करने लगी थी, तो वो इस बात पर ध्यान नहीं देती और अपनी माँ को मनोहर के बारे में बता देती है। फिर कुछ दिनों बाद मनोहर और माला की शादी हो जाती है। कुछ दिनों तक मनोहर और माला का जीवन अच्छे से चल रहा था। माला मनोहर का बहुत ख्याल रखती थी, उसके लिए अच्छा सा खाना बनाती थी। कुछ दिनों तक तो माला को सब अच्छा लग रहा था, लेकिन मनोहर का घर बहुत छोटा था। उसके घर में माला के घर जैसी कोई सुख सुविधाएं नहीं थी, तो माला इस बात को लेकर अब परेशान रहने लगी थी। माला हर दूसरे दिन अपने मायके चली जाती। उसकी माँ उसे समझा बुझाकर फिर वापस भेज देती थी, लेकिन अब तो माला बहुत दुखी हो चुकी थी। एक दिन की बात है, माला और मनोहर घूमने गए थे। माला को एक दुकान दिखती है। माला उस दुकान के अंदर चली जाती है। मनोहर भी उसके पीछे दुकान के अंदर जाता है। वहां पर माला को एक अंगूठी बहुत पसंद आती है, पर वो तो मनोहर की पहुंच से बाहर थी, तो मनोहर उसे लेने से मना कर देता है। माला, तुम्हारे पास तो पहले से ही अंगूठियां हैं, आखिर तुम और क्यों लेना चाहती हो? और देखो तो कितनी महंगी भी हैं। माला गुस्से में वहां से चली जाती है और फिर से अपने मायके चली जाती है और बहुत दिनों तक वापस नहीं आती। मनोहर बार बार उसे लेने गया, लेकिन माला नहीं आई। अब तो मनोहर का पूरे गांव में मजाक बन गया था। लोग उस पर हंसने लगे थे कि कैसी बीवी मिली जो हर दूसरे दिन अपने मायके चली जाती है। क्या बात है बेटा मनोहर, तुम्हारी बीवी फिर से मायके चली गई क्या? मनोहर भी परेशान हो चुका था। एक दिन उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में ही माला के घर चला जाता है। वहां पहुंचकर वो माला को आवाज लगाता है। मनोहर आज से पहले इतने गुस्से में नहीं दिखा था। माला, बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। माला जल्दी से बाहर आती है और कहती है, क्या है, क्यों आए हो यहाँ? मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ। मेरी तो मत मारी गई थी जो एक गरीब से शादी की। मैंने नहीं कहा था तुमसे कि मुझसे शादी करो। मैंने तो पहले ही कहा था कि एक गरीब और अमीर का कभी मेल नहीं हो सकता। उनका झगड़ा सुनकर माला के माता पिता भी बाहर आते हैं। वो भी उन दोनों को बहुत समझाते हैं, लेकिन वो दोनों कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। मनोहर वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद माला के पिता का व्यापार में बहुत नुकसान हो जाता है। उनको अपना सब कुछ बेचना पड़ा। माला के पिता बहुत परेशान रहने लगे। एक रात उनकी तबीयत बहुत ही खराब हो गई। माला की मदद करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि पैसे जाने के बाद अब कोई भी उनकी मदद को आगे नहीं आया, और ऊपर से उसकी हरकतों से उसके रिश्तेदार भी उसकी मदद नहीं करना चाहते थे, क्योंकि माला किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। उसे अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था, लेकिन आज उसका घमंड चूर चूर हो गया था। माला बेटी, देख तेरे पिताजी को क्या हो रहा है। माला बेटी, देख तेरे पिताजी को क्या हो रहा है, जल्दी से कुछ करो। माँ, कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं है।
घर पर एक पैसा भी नहीं है। मैं क्या करूं माँ? बेटी, तू तू मनोहर के पास जा, वो जरूर हमारी मदद करेगा। उसने सबसे मदद मांगी पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। फिर थक हार कर अपने पति मनोहर के पास जाती है। माला, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मनोहर अच्छा इंसान था। उसने कुछ नहीं सोचा और तुरंत माला के घर पहुंच उसके माँ बाप को एक अच्छे से अस्पताल में इलाज के लिए ले गया। लेकिन वहां भी उन दोनों की हालत में कोई सुधार नहीं आया। फिर मनोहर उन्हें शहर ले आया और वहां उसने उनका इलाज करवाया। माला ये सब देख रही थी और फिर कुछ दिनों बाद उसके माता पिता बिल्कुल ठीक हो गए। उन्होंने मनोहर को बहुत धन्यवाद दिया। मनोहर, मुझे माफ कर दो। शायद मुझे सही रास्ते पर लाने के लिए यही रास्ता था भगवान के पास। माला ने भी मनोहर से माफी मांगी और अपनी गलती पर उसे बहुत पछतावा हुआ। उसके बाद से उसने कभी किसी गरीब का मजाक नहीं बनाया। अब मनोहर, माला और उसके माँ बाप सब मनोहर के साथ उसके छोटे से घर पर ही रहने लगे थे। धीरे धीरे मनोहर ने अपने ससुर का काम भी संभाल लिया था और वो कपड़े की दुकान भी मनोहर ने खरीद ली और अब वो उस दुकान का मालिक बन गया और फिर सब ठीक हो गया।